हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित के अंतर्गत आपको आओ करें सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। यह आओ करो सीखें के अंतर्गत आपको जो वर्कशीट कार्य है वह पूर्ण कराएंगे हम। मैथ्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट 2022-23 और किस वर्ष के लिए है? ये वर्ष 2022-23 के लिए है। और यह पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई है? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। किसके द्वारा बनाई गई? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और इस वीडियो में आपको हम आओ करें सीखें 3 बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आओ करें सीखे 2 बताए, 1 और 2 बताए थे। और ये आपके लिए किस स्तर के लिए है? ये स्तर 1 व 2 के लिए है। तो चलिए हम आओ करें सीखे 3 देखते हैं। ये आओ करें सीखे 3 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको यहाँ दिनांक लिख देना है। जिस दिन आप इस गतिविधि को कर रहे हैं उस दिन की दिनांक लिख देंगे। फिर गतिविधि का नाम क्या है? आपकी गतिविधि का नाम है पढ़ो और उठाओ। क्या कह रहा है? गतिविधि का नाम क्या है? पढ़ो और उठाओ। और उसकी उप अवधारणा क्या है? संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ यानी स्थानीय मान के माध्यम से आपको किसकी समझ करना है? संख्याओं की समझ करना है। फिर यहाँ दिया है 21 से 30 तक संख्याएं लिखिए। हमें क्या लिखना है? 21 से 30 तक संख्याएं लिखना है। तो देखिए, इसमें ये वर्कशीट करने से पहले आपको कोई भी संख्या बराबर तीलियों लेकर 10-10 के बंडल बनाना है। बने बंडल और बची खुली तीलियों से यह पता करें कि कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं। फिर आपको क्या करना है? संख्या के बराबर सामग्री में 10-10 के बंडल और इकाइयाँ बनाकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे उस संख्या के बराबर हुए। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। जैसे हमने क्या कहा है इस प्रश्न में? आपको 21 से 30 तक की संख्याएं लिखिए कहा है। तो हम क्या करते हैं? तीलियां ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तीलियां। देखते हैं हम तीलियां लेके यहाँ पे, और उनके कितने 10-10 के बंडल बनाएंगे। ये 1 तीली हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 तीली का एक बंडल बना दीजिए। फिर इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इस प्रकार से 10 तीली का एक बंडल बना दिया हमने। तो ये बंडल जो बना 10-10 तीलियों का, तो ये 1 दाही के बराबर होता है। 10 तीली यानी 1 दाही। और शेष जो तीलियां बचेंगी वह इकाई कहलाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो है 21 से 30 तक की संख्या लिखना है। उदाहरण में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे ये 10-10 तीलियों के बंडल बने, यानी कि ये 10 तीलियों का बंडल यानी 1 दाही कहलाएगा। फिर ये दूसरी 10 तीलियों का बंडल 1 दाही कहलाएगा। तो ये कितने हो गए? 2 दाही। और कितनी तीली बची यहाँ पे? 1 तीली। तो 1 इकाई हो जाएगा। अब 2 दाही का अर्थ क्या हुआ? 2 दाही यानी 20। 2 दाही यानी 20 हो गया। और 1 इकाई, तो 1 इकाई इसमें जोड़ जाएगी। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21। तो आपको क्या करना है? यह संख्या को यहाँ पे 21 लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे डिब्बे में देखिए कितने बंडल यहाँ पे बने हुए हैं। कितने बंडल बने? 2 बंडल बने, 1 और 2। 2 बंडल यानी 2 दाही। 2 दाही का अर्थ हुआ कितने तीलियाँ हो गई? 20। और कितनी इकाई? 6 इकाई है। तो 6 इकाई, 20 में 6 इकाई को जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 26। तो ये कितनी तीलियाँ यहाँ पे? 26। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे आप? 26। अब इसी प्रकार से अगला देखिए, 2 बंडल हैं। 2 बंडल हैं यहाँ पे। तो 2 बंडल हैं, कितने हो गए? 2 दाही। 2 दाही है, 1 दाही में 10 होते, तो 2 दाही में कितने हो गए? 20। और 2 खुली तीली कितनी हो गई? 2 इकाई। तो 20 और 2 कितना हो गया? यहाँ पे 22 लिख देंगे आप। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 बंडल है यानी कि 2 दाही। 2 दाही यानी 20। और खुली तीली गिन लीजिए। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यानी 7 इकाई। यानी कितना हो जाएगा? 20 और 7 27। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 27।
इस प्रकार से आपको यहाँ पे संख्या लिखना था, ये बिंडलों को गिनना है। 2 बिंडल हैं तो 2 बिंडल कितने के हैं, 10-10 तीलियों के हैं। तो एक बिंडल में एक दाही यानी 10, और 2 बिंडल हो गए तो 2 दाही यानी 20 और 1 कितना हो गया, 21। इसी प्रकार 26 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 27 हुआ। फिर देखते हैं आगे इसी प्रकार से आपको सभी जो गतिविधि दी हैं यहाँ पे करना है। इस डिब्बे में भी दिया, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 1 2 कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं तीलियों के, तो 2 दाही हो गया, 2 दाही यानी कितना हो गया 20, और 3 खुली तीलियां हैं तो 3 इकाई हो गया, तो 20 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 23। तो आपको क्या लिख देना है, 23 लिख देना है यहाँ पे। इसी प्रकार 2 दाही और 8 इकाई यानी कितना हो गया 28। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये वाला कार्य कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, इसके आगे और दिया हुआ है, संख्या लिखी है, यहाँ पे भी संख्या लिखने का है। 2 दाही 4 इकाई, 2 दाही और 4 इकाई मिलके कितना हो गया 24। कितना हो जाएगा, 2 दाही और 4 इकाई मिलके 24। इसके बाद 2 दाही और 9 इकाई मिलके कितना होगा 29। तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, डिब्बे में 29 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 दाही 5 इकाई, तो 2 दाही और 5 इकाई मिलके कितना होगा 25। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे इस डिब्बे में क्या दिया है, 2 दाही और 1 दाही, यानी कि यहाँ 3 बंडल बन रहे हैं। 2 दाही यानी कितना हो गया 20, और 1 दाही यानी 10। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस डिब्बे में 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 20 और 30। इस प्रकार से यहाँ गिन लीजिए। अब इसे देखते हैं आगे। अब अगला यहाँ पे अगले डिब्बे में देखिए, ये एक बिंडल है, दूसरा बंडल और तीसरा बंडल, तो ये हो गया 10 20 30 और 1 31, यानी कितने 3 दाही और 1 इकाई मिलके क्या बनाता है 31। 31 यानी 30 और 1 31। इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दाही 6 इकाई। 3 दाही कैसे हो गए 10 20 30, 3 दाही के कितने हो गए 30, और 6 इकाई है तो 6 इकाई जोड़ दीजिए 30 में, 31 32 33 34 35 36, 6 तीलियाँ जोड़े तो कितना हो गया 36। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 36। 3 दाही और 6 इकाई मिलके क्या बनाएगा 36। इसी प्रकार यहाँ पे 3 दाही और 2 इकाई मिलके क्या होगा 32। आगे देखते हैं, आगे आपका ये वाला बाकी रह गया था, इसे पूरा कर देते हैं। यहाँ पे 3 दाही दी है और 7 इकाई, 3 दाही और 7 इकाई मिलके क्या बना देगा यहाँ पे 37। 3 दाही के 30 और 7 इकाई के 7, और 30 और 7 कितना हो जाएगा 37। इसके आगे देखते हैं अगला, आगे क्या दिया हुआ है, संख्या लिखी है। ये भी संख्या लिखे वाला है जो आपका पृष्ठ क्रमांक 5 में है। तो देखिए यहाँ पे इसे भी देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3, 3 दाही दिया है और 3 इकाई। 3 दाही और 3 इकाई मिलके क्या बनाएगा, 3 दाही के कितने हो गए 30, और 3 इकाई जोड़े तो कितना हो गया 33। तो कितनी तीलियाँ हो गई 33। 3 दाही की 30 और 3 इकाई की 3, 30 3 33। इसी प्रकार यहाँ पे 3 दाही और 8 इकाई है, तो 3 दाही और 8 इकाई मिलके क्या बनाएगा यहाँ पे 38। क्या बना लेगा इसको 38। आगे देखते हैं इसके आगे, इसमें क्या दिया देख लीजिए। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 3 दाहियाँ और 4 इकाई। 3 दाही के 30 और 4 इकाई के 4, 30 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 34। 30 4 कितना हो गया 34। इसके बाद यहाँ पे 3 दाही और 9 इकाई, तो 3 दाही के 30 और 9 इकाई के 9, 30 और 9, 30 में 9 जोड़े तो 39, कितना हो जाएगा 39। 30 और 9 39। इस प्रकार आगे भी देखिए, यहाँ पे भी दिया 3 दाही और 5 इकाई मिलके क्या बनाएगा 35। अब यहाँ पे
दहाई और एक दहाई, 3 दहाई और 1 दहाई मिलके कितना बनाएगा 40। 3 दहाई के 30 और 1 दहाई के 10, 10 और 30 में 10 जोड़े तो कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से आप इन तीलियों के माध्यम से क्या इसकी आप पहचान करना संख्या की वो सीख रहे हैं। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 3 अंकों वाली संख्या भी ले सकते हैं, विभिन्न संख्या लेकर भी गतिविधि कर और आगे कर सकते हैं आप। देखिए और आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या दिया, संख्या लिखी है। यहाँ पे भी आपको संख्या लिखने को कहा है। 4 दहाई और 1 इकाई मिलके कितना हो जाएगा 40। 4 दहाई का 40 और 1 इकाई का कितना होगा 41। 40 और 1 41। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, संख्या 41 लिख देंगे। कितने अंकों की संख्या है ये, 2 अंकों की। ये 4 दहाई और 6 इकाई मिलके क्या हो जाएगा 46। 40 और 6 46। इस प्रकार आगे बढ़ा के देखते हैं इसको। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखिए 4 दहाई और 2 इकाई, 4 दहाई और 2 इकाई मिलके क्या हो जाएगा 42। 4 दहाई के 40 और 2 क्या हो जाएगा 42। यहाँ पे 4 दहाई और 7 इकाई है, 4 दहाई के 40 और 7 47। 4 दहाई 3 इकाई तो कितना हो गया 40। 4 दहाई के 40 और 3 इकाई के में 40 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 43। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसी में देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है 4 दहाई और 8 इकाई। 4 दहाई के कितने हो गए 40 और 8 इकाई यानी 48। तो ये 40 और 8 48, तो 48 इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको जो तीलियों के बंडल जो 10-10 के बने हैं उस बंडल को 10 यानी 1 दहाई, तो 4 बंडल हैं तो 4 दहाई, 4 दहाई कितने हो गए 40 और 8 इकाई यानी उसमें 40 और 8 कितना हो गया 48। अब इसके बाद संख्या लिखिए, ये भी इसमें भी इसी प्रकार है, आप इसमें भी कर सकते हैं। 4 दहाई के क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 और 4 इकाई है तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। इसी प्रकार 4 दहाई और 9 इकाई बना मिलके क्या बनाएगी 49। क्या बनाया यहाँ पे 49। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये 4 दहाई और 5 इकाई मिलके क्या बनाएगा 45। 4 दहाई के 40 और 5 इकाई कितना हो गए 45। यहाँ पे 4 दहाई और 1 दहाई, 4 दहाई यानी 40 और 1 दहाई यानी 10, 40 और 10 50। तो कितना बन जाएगी संख्या यहाँ पे 4 दहाई और 1 दहाई मिलके 50 संख्या बनेगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको जो तीलियों के माध्यम से बंडल बना के संख्या का ज्ञान बताया गया कि जैसे 4 दहाई है तो कितना हो जाएगा 40 और 5 इकाई जो अकेली 10 के बंडल में नहीं आती, शेष तीलियाँ जो बच जाती हैं वह इकाई कहलाती हैं। इनको आपको जोड़ के संख्या बनाना था। इस प्रकार बच्चों आपको जो हमने ये वर्कशीट समझाया, ये वर्कशीट 3 थी। इस वर्कशीट का नाम था, गतिविधि का नाम था पढ़ो और उठाओ, और इसकी उप अवधारणा संख्याओं की समझ। इसके माध्यम से आपको हमने वर्कशीट 3 यानी कि आओ करें सीखें 3 कंप्लीट की। यदि आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।